हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। आइए आज के वीडियो में चर्चा करें चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव के बारे में। ये एक ऐसे रीच के बच्चे की कहानी है जिसके साथ लेखक की पत्नी का एक बहुत ही आत्मीयता और मित्रता का संबंध बन गया था। लेकिन आगे इनके रिश्ते का क्या हुआ, आइए जानें। कहानी शुरू होती है जब 2 साल पहले लेखक मैसूर के पास ही गन्ने के खेतों से होकर गुजर रहे थे। उस वक्त लोग अपने खेतों से जंगली सुअरों को भगा रहे थे। कुछ एक को तो गोली मार दी गई थी जबकि कुछ बचकर निकल गए थे कि तभी उन खेतों में से एक सुस्त चाल वाली रीछनी बाहर निकली। वो धूप में हाँफ रही थी। लेखक उसके ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन उनके साथी ने मौके पर ही रीछनी को गोली मार दी। वे दोनों उसके पास आए और उन्होंने देखा कि रीछनी का बच्चा अपनी माँ की कमर पर चढ़ा हुआ था। वो अपनी मृत माँ के शरीर के चारों तरफ दौड़ने लगा। उसकी चीखें किसी का भी दिल पिघला सकती थी। बच्चा एक बार फिर गन्ने के खेतों में घुस गया, लेकिन लेखक उसे पकड़ने में सफल हो गया। छोटे से रीछ ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। अपने लंबे पंजों से लेखक को खरोचने का भी प्रयास किया, लेकिन लेखक ने उसे बोरे में डाला और बेंगलोर ले आए। लेखक ने यह नन्हा तोहफा अपनी पत्नी को भेंट कर दिया, जिससे वो बहुत खुश हुई। इस नन्हे बच्चे को नाम दिया गया ब्रूनो। लेखक की पत्नी ने ब्रूनो की देखभाल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करना शुरू किया। कुछ समय के बाद ब्रूनो बोतल से दूध भी पीने लगा। खाने में अब वो सब्जियां, फल, गिरियां, मांस, चावल, अंडे और दलिया भी खाता था। और तो और चाय, दूध, कॉफ़ी के अलावा बियर और शराब भी पीने लगा। लेखक के घर में 2 अल्सेशियन नस्ल के कुत्ते भी थे। ब्रूनो कुत्तों के साथ और बाकी बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगा। उसका अधिकतर समय खेलने में, आनंद लेने में और रसोई घर तक दौड़कर जाने में बीतता, बल्कि बिस्तरों पर वो सो भी जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन ब्रूनो के साथ एक दुर्घटना घट गई। लेखक ने लाइब्रेरी में बोरियम कार्बोनेट नीचे डाल रखी थी। ये एक तरह का जहर था जिसे चूहों को मारने के लिए डाला गया था। ब्रूनो लाइब्रेरी में घुसा और कुछ जहर खा गया, जिससे उसे लकवे का आघात हो गया। फिर भी उसने खुद को लेखक की पत्नी की ओर घसीटा। वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा था। उसे उल्टियाँ हो रही थी और उसकी सांस भी फूल रही थी। उसे वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाया गया। 10 सीसी का इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन हालत में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ। दोबारा उसे फिर 10 सीसी का इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद न केवल उसकी हालत सुधरी, बल्कि उसने खाना भी खाया। इसी प्रकार एक बार वो इंजन का 1 गैलन पुराना तेल पी गया था। हालांकि उसका दुष्प्रभाव उस पर नहीं हुआ। महीनों बीत गए। ब्रूनो अब आकार में बड़ा हो चुका था और दोनों कुत्तों के बराबर ऊंचा हो चुका था, बल्कि उनसे बड़ा ही। कभी कभी शरारती हो जाने के बाद भी वो सभी का चहेता था। लेखक की पत्नी का तो वो बहुत ही प्यारा था। अब उसे ब्रूनो के बजाय सब बाबा कहने लगे। अब वो नए नए करतब करना भी सीख गया था। आदेश मिलने पर वो कुश्ती या बॉक्सिंग भी कर लेता था। डंडे को बंदूक की तरह पकड़ लेता था। लेकिन क्योंकि घर में किराएदारों के बच्चे भी थे, इसलिए अधिकतर समय उसे जंजीरों में बांध दिया जाता था। एक बड़े होते रीछ को घर में रखना मुसीबत का कारण बन सकता था। इसलिए सभी ने लेखक की पत्नी को सलाह दी कि अब बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। मुश्किल से ही सही, लेकिन वो मान गई। चिड़ियाघर के मैनेजर को एक पत्र लिखा गया। चिड़ियाघर ने मैसूर से लॉरी में एक पिंजरा भेज दिया, जिसमें बाबा को पैक करके भेज दिया गया। लेकिन घर पर ब्रूनो की कमी सभी को खलती थी। लेखक की पत्नी रोती रहती, पर कोई भी उन्हें सांत्वना देने वाला नहीं था। कई बार तो वो कुछ खाती भी नहीं थी। उन्होंने चिड़ियाघर के मैनेजर को कई पत्र लिखे। दूसरी ओर बाबा ने भी खाना पीना बंद कर दिया था। वो दुबला पतला उदास सा होता जा रहा था। लेखक ने जैसे तैसे अपनी पत्नी को 3 महीने तक तो रोक लिया, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। हारकर लेखक को उन्हें लेकर मैसूर जाना पड़ा। सबको उम्मीद थी कि ब्रूनो उन्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें देखते ही ब्रूनो पहचान गया, बल्कि खुशी से लगभग चीख पड़ा। लेखक की पत्नी दौड़कर उसके पिंजरे के पास पहुंची और वो खुशी से खड़ा हो गया। 3 घंटों तक वो पिंजरे को पकड़े खड़ी रही। चाय, केक, आइसक्रीम जैसी कई चीज़ें वो ब्रूनो के लिए लाई थी। उन्होंने उसे सब कुछ खाने को दिया। आखिरकार मिलने का समय समाप्त हुआ और एक बार फिर उन्हें बिछुड़ना था। वे फूट फूट कर रोने लगी। बाबा भी चीखने लगा। मैनेजर, जो यूं तो काफ़ी कठोर था, वो भी उदास हो गया और उसका भी दिल पिघल गया। बाबा को वापस भेजने की विनती पर उसने अपनी मजबूरी जताई, क्योंकि बाबा अब सरकार की संपत्ति था।
सभी लोग सुपरिटेंडेंट के पास गए और आंखों में आंसू भरे हुए उनसे विनती की। सुपरिटेंडेंट एक दयालु व्यक्ति था, वो मान गया। उसने बाबा को वापस बेंगलोर ले जाने के लिए एक पिंजरा भी दे दिया। बाबा को एक छोटे से पिंजरे में कार के ऊपर रखकर ले जाया गया। घर पर बाबा के लिए एक द्वीप बनाया गया जो 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था। इसके चारों ओर एक खाई थी जो 6 फुट चौड़ी और 7 फुट गहरी थी। रात को सोने के लिए बाबा के लिए एक लकड़ी का बक्सा भी बनाया गया। अंदर उसमें फूस रख दिया गया था ताकि बक्सा गर्म रहे। कुछ दिनों बाद बाबा को द्वीप पर आज़ाद कर दिया गया। अब वो खुश रहने लगा। लेखक की पत्नी घंटों वहाँ बैठकर समय बिताती। बाबा उनकी गोद में बैठा रहता। धीरे धीरे वो 15 महीनों का और भारी हो चला। कहानी यही संदेश देती है कि जानवर न केवल प्यार और स्नेह की भावना समझते हैं, बल्कि उनमें भी स्नेह और वफादारी जैसे गुण होते हैं। अगर आपके भी हैं किसी जानवर से जुड़े ऐसे कोई अनुभव, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। होप यू लाइक द वीडियो। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।